आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 95% अज़रबैजान में जॉब आप किस तरह ले सकते हैं और किन लोगों को 95% जॉब नहीं मिलती। तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं वीज़ा यूट्यूब चैनल। अच्छा, बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि पहली बात तो ये कि अज़रबैजान में जॉब्स ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे जी हम वहाँ पे मौजूद हैं, मुझे 3 महीने हो गए, मुझे 4 महीने हो गए अज़रबैजान में, मुझे जॉब नहीं मिल रही। और कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में ये तक कह रहे हैं कि अज़रबैजान खुद एक चीप कंट्री है। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग तो खुद जॉबलेस हैं। यार मतलब अजीब बातें कर रहे हैं यार लोग। अच्छा, आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इस वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम अज़रबैजान में जॉब से रिलेटेड भी काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, कोशिश कर रहे हैं कि एक कंपनी बनाएं, उसको रजिस्टर्ड करें और फिर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जॉब्स और वीज़ाज़ वगैरह का काम सारा शुरू करें, मतलब एक लीगली काम करें। तो हमारी यही कोशिश है कि लीगल हर काम करें, जॉब्स भी दें आपको, पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ भी दें, इंडियंस को भी दें, और जहाँ जहाँ से भी पाकिस्तानी या जितने भी लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी कंपनी रजिस्टर्ड करने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके, इसलिए आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे उन भाइयों की जहन से जो गलत फहमी है उनकी वो दूर करता चाहूँ, और साथ में जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी बताता जाऊँ कि मतलब लोग कमेंट्स कर रहे हैं यार वहाँ पे तो खुद लोग जॉबलेस हैं, वहाँ पे खुद अज़रबैजान के लोगों के पास खुद जॉब नहीं है और बहुत चीप गरीब कंट्री है। यार अजीब बातें कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे वो कंट्री बताएं, ज़रूर मेंशन करें। अगर मुझे ना भी पता हो तो मुझे भी पता चल सके कि जो बहुत गरीब हो और उसकी इकॉनमी बेस्ट हो। आप देखिए अज़रबैजान की करेंसी हमारे मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक 96 पे पहुँच चुकी है। तो यार कौन सा गरीब मुल्क है जिसकी इकॉनमी इतनी बेस्ट जा रही है? कभी कोई मुल्क ऐसा है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपकी नज़र में है तो। जो चीप कंट्रीज़ होते हैं ना जॉबलेस, उनकी इकोनॉमीज़ भी बहुत मतलब डिग्रीज़ होती हैं, बहुत लो होती हैं उनकी इकोनॉमीज़ भी। अज़रबैजान एक बहुत शहंशाह कंट्री है। अच्छा, आगे डिटेल में बात करते हैं कि जॉब्स किन लोगों को मिलती हैं, किन लोगों को नहीं मिलती। दूसरे नंबर पे सबसे पहले उन कमेंट में उन लोगों के आने वाले वो लोग भी बात करते हैं जो कमेंट में आके कहते हैं जी मैं 3 महीने वहाँ पे गुजार के आया हूँ, मैं 2 महीने वहाँ पे गुजार के आया हूँ, वहाँ पे जॉब्स नहीं है। जॉब्स आपको मिलनी भी नहीं थी यार अगर आप 2-3 महीने वहाँ पे गुजार के आए हो। अच्छा, कुछ भाई कहते हैं अज़रबैजान में जॉब्स नहीं है, तो कौन लोग कहते हैं? अब मैं आपको बहुत मेन रीज़न बताने वाला हूँ कि जॉब क्यों नहीं मिलती और किन लोगों को मिलती है। अच्छा, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और पूरी वीडियो को देखना है, आपको टोटली समझ आ जाएगी। अज़रबैजान में 3 लैंग्वेज चलती हैं, मेन लैंग्वेज जो है आज़री लैंग्वेज चलती है अज़रबैजान की ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके अलावा तुर्किश चलती है और रशियन चलती है। 3 लैंग्वेज मेन चलती हैं वहाँ पे। अब बात करते हैं कि अज़रबैजान में इंडस्ट्रीज़ जो है ज़्यादा किस मुल्क की हैं, कौन सा मुल्क ज़्यादा जो है वो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ, किस कंट्री की आपको लैंग्वेज आती होगी तो आप वहाँ पे जॉब आसानी से हासिल कर सकते हो? रशियन कंपनीज़ बहुत हैं अज़रबैजान में। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं। अज़रबैजान में जॉब्स उन बंदों को मिलती है जिनको लैंग्वेज आती है या आज़री या रशियन और या फिर तुर्किश। ये तीनों लैंग्वेज में से जो भी आपको आती है ना, आपको जॉब मतलब यार 1-2 दिन में आपकी जॉब लग जाती है अगर आप कोशिश करते हो, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं ना आती तो आप जितने मर्ज़ी बड़े परफेक्ट मतलब आप वर्कर है ना, प्रोफेशनल बंदे हैं ना, तब भी आपको जॉब नहीं मिलनी, चाहे जितनी मर्ज़ी डिग्रियां आपके पास हों। अगर आपको लैंग्वेज नहीं ना आती अज़रबैजान, रशियन या फिर तुर्किश, तो आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिलती, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक तरीका भी बताऊँगा जिससे आप 95% में से 100% तक का आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं अज़रबैजान में। पाकिस्तान से जाके उसमें आप टेलर का काम करते हैं, आप कोई भी लोग C कैटेगरी का, D का या हाई प्रोफेशनल बंदे कोई भी काम करते हो, आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हो। वहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ से विज़िट वीज़ा पर जाते हैं ये सोच के कि यार वहाँ पे 70,000 में हम जा रहे हैं जी, अगर हम बाय रोड जाएं तो हमारा तो इतना खर्चा ही नहीं होगा, हम 50-60 हज़ार में वहाँ पे अज़रबैजान में पहुँच जाएंगे, 96 रुपये जिसकी करेंसी है। इस सोच में लोग चले जाते हैं कि कम खर्चा हो रहा है और विज़िट पे वहाँ पे चले जाते हैं। विज़िट वीज़ा आपका एक्सटेंड होता ही नहीं है, पहली बात। उसके बाद पहली दफ़ा विज़िट पे जाते हैं और उनकी सोच होती है कि हम अब बस आए हैं तो आते ही हमको यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता, आपको वहाँ पे रह के
5-6 महीने रह के वहाँ की लैंग्वेज समझनी पड़ती है और फिर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, ये जो कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना कि मैं वहाँ पे 3 महीने रह के हूँ, जॉब नहीं है, मैं 4 महीने रह के हूँ, तो जॉब उनको मिलनी भी नहीं थी, क्योंकि विज़िट पर जाते हैं लोग, 3 महीने का विज़िट भी लगता है अज़रबैजान का, और 3 महीने के वाले विज़िट पे भी जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब फाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो लैंग्वेज के बगैर आपको जॉब नहीं मिलती वहाँ पे, तो इसलिए वो कमेंट सेक्शन में आके या फिर पाकिस्तान में आके कहना शुरू कर देते हैं वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे तो खुद लोग जॉबलेस हैं। मतलब उनको फुल गुस्सा होता है कि यार हमें जॉब नहीं मिली। हालांकि गलती अपनी है कि आप विज़िट पे जाके वहाँ पे जॉब तलाश कर रहे हैं, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी वहाँ पे बहुत कम चलती है। कुछ बंदों का जैक लग भी जाता है। अब हमारे 3 पर्सनल बंदे गए हैं अज़रबैजान में, वो वहाँ पे जाके उनको कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडियंस को ही डील करते हैं। तो कुछ बंदों का जैक लग भी जाता है, लेकिन 95% लोगों का जैक नहीं लगता। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आपको जॉब मिलेगी कैसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अज़रबैजान में 2 कोर्सेज़ चलते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़। पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। 6 महीने का कोर्स चलता है और 10 महीने का कोर्स, 2 कोर्स चलते हैं। वहाँ पे आप एडमिशन ले लें किसी भी कोर्स में, या 6 महीने वाले में या 10 महीने वाले में। लैंग्वेज कोर्स होता है, उसमें आपको शॉर्ट वर्क परमिट भी मिलता है कि आप वहाँ पे छोटा मोटा काम करके अपना वहाँ पे जेब खर्च चला सको। उसका फ़ायदा ये है कि आपको साथ साथ लैंग्वेज भी आएगी, आप वहाँ का कल्चर भी समझेंगे, तल्लुक भी बनेगा और आपको जॉब मिलने में बहुत ही आसानी, 100% आगे आपको जॉब मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ इस लैंग्वेज कोर्स पे कि 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स है, 10 महीने का है, इसमें कितना खर्चा आता है, कहाँ से आपने करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे एडमिशन लेना है, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ, उसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन रखूँ कि आप किस तरह अज़रबैजान में लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। ये वीडियो भी इसी वजह से लेट हुई है, क्योंकि मैं जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं लेता मैं वीडियो नहीं बनाता। आप सिंपली वहाँ पे शॉर्ट वर्क परमिट भी आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज कोर्स करें वहाँ पे, उसमें आपको लैंग्वेज भी वहाँ की आ जाएगी। ठीक है, आपको तमाम वहाँ का कल्चर समझ में आ जाएगा, तल्लक बन जाता है बंदे का। और जब आपका लैंग्वेज कोर्स हो जाता है मुकम्मल, आपको लैंग्वेज आ जाती है, तो आप वापस पाकिस्तान आके या ईरान का ट्रांजिट लेके वहाँ पे जाके दोबारा यहाँ पे अज़रबैजान का विज़िट वीज़ा अप्लाई करके, जो 1 महीने का होता है, इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा जिसे बोलते हैं, वो लेके आप दोबारा यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हो। और फिर जॉब फाइंड करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग क्या कहते हैं जी, लैंग्वेज कोर्स करने में तो 4 लाख लग जाता है, 5 लाख, 6 लाख तक लोग मांग रहे हैं। यार किसी के कोई इतने पैसे नहीं लगते, किसी के हत्ती ना चढ़े। इंशाल्लाह मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल बताएंगे कि कैसे लैंग्वेज कोर्स करना है, कितने में होगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले मुझे उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मौका दीजिए। तो ये सारा चक्कर है कि इसलिए लोग कहते हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, क्योंकि विज़िट पे जाके वहाँ पे जॉब फाइंड करते हैं तो जॉब वहाँ पे इसलिए नहीं मिलती, तो वो पाकिस्तान में आके कहते हैं जी वहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है। और मुझे यकीन करें इतनी हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। एक भाई कह रहे थे जी वहाँ पे तो खुद जॉबलेस हैं लोग, और एक बहुत गरीब मुल्क है अज़रबैजान, और लोग कह रहे थे जी कि वहाँ पे तो खुद लोग भूखे मरते हैं, और उसकी करेंसी आप देखें पाकिस्तानी हिसाब से 96 रुपये बन रही है। तो कोई भी कंट्री है जो इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखता है वो गरीब नहीं होता मेरे भाई। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सच मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेके जाके जॉब फाइंड कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का बहुत अब मसला बन चुका है वहाँ पे। अच्छा, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात रह गई। कुछ भाई बोलेंगे कि यार कोर्स कौन सा करें, हम रशियन करें या अज़री करें या फिर तुर्किश करें। आप कोशिश करें कि आप अज़री लैंग्वेज का ही कोर्स करें। उसमें फ़ायदा ये है कि आज़री लोग वहाँ पे बहुत, वहाँ आज़री अज़रबैजान की जो लैंग्वेज है ना, आज़री जो वहाँ के ऑफिशियल नेशनल बंदे हैं ना, उनके पास भी आपको बहुत सी जॉब्स मिल जाती हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर आप वहाँ पे अज़रबैजान के किसी नेशनल बंदे के पास जॉब कर रहे हो, तो आप वहाँ पे रह के रशियन कोर्स भी कर सकते हो, वो साथ में जो भी आप तुर्किश करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर आपकी जॉब वहाँ पे सेटल हो जाती है आज़री लैंग्वेज के साथ। तो मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आज़री लैंग्वेज का कोर्स ही करें आप। तो फाइनली ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लैंग्वेज कोर्स पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, एक तफसीलन वीडियो। आज के लिए सिर्फ यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।